और तो बिक गई सारी। और जो घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। यार बाबर से महंगी बिकी है। प्रीति मंदाना 3.4 करोड़ में बिकी है भाईजान। और बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। अब क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? वुमेन्स इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं, इतनी महंगी महंगी वुमेन्स बिक रही हैं, इतने तो हमें कभी मेंस बिकते हुए दीगर लीग्स में नजर नहीं आते। मैं तो बड़ा खुश हूँ इसलिए भाई। कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहाँ स्मृति मंदाना कहाँ से आता है इंडिया के पास इतना पैसा? तो भाई पैसे की बारिश हो रही है। और अगर देखा जाए तो हम तो भाई साहब आईपीएल के साथ जो है कंपटीशन कर नहीं पा रहे। बोला मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड टियर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड टियर से भी पीछे रह गया। तो बताइएगा ना, आपकी मेल फ्रेंचाइज की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंडिया की आईपीएल में विमेन फ्रेंचाइज की। बस ना आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको रिवीजन दे दूं, थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको। हाँ दे। आईसीसी के क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स, हाँ आईसीसी के, बीसीसीआई के ब्रॉडकास्ट राइट्स या किसी और क्रिकेट बोर्ड के ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। ठीक है, $9.5 बिलियन का ब्रांड है आईपीएल। ब्रांड वैल्यू इज $9.5 बिलियन। आईपीएल की वुमेन्स का ऑक्शन चल रहा है, पीएसएल से ज्यादा महंगी बिक रही है ये देखो आपकी जो वुमेन्स हैं, अगर आप देखो तो वो उस तरह से उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता। और जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे? मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं भाई? इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। पीकेआर में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं या आपके जो टॉप टियर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो तो एलेक्स हेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं। और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। तो पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग कौन सी है आफ्टर आईपीएल? आईपीएल तो नंबर 1 पे है ना, दूसरे नंबर पे कौन आता है? पीएसएल आती है, बिग बैश आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आती है, कैरिबियन लीग आती है, साउथ अफ्रीका लीग आती है, एमएस क्रिकेट लीग आती है। कौन सी लीग आती है? इनमें से कोई भी नहीं आती कि अब तो आदमियों को जैसे कहते हैं चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स ने सारा चेक करें। जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था, और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे उसकी रीजन चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग कि योर प्रीमियर टूर्नामेंट, दी टूर्नामेंट पीएसएल, वहां पे आज तो कोई भी लोग नहीं थे यार। इट लुक्ड वेरी ऑड कि देयर वाज नो वन देयर वाचिंग। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है भाई, आप करें कुछ ऐसी चीज करके दिखाएं। इतने बड़े बड़े दिमाग, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज आप देते हैं, वो बैठें और बैठ के ये ऑर्गेनाइज करें। पीएसएल के मैच में वो वाली चीज नहीं आ रही क्राउड के हवाले से। अब फाइनल है, एक तो मंडे को रख दिया, हमने पहले भी डिस्कस किया भाई, संडे को रख देते, मंडे को रख दिया, क्राउड ही नहीं आ रहा, हमारा नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अब तो कंसर्न हो गया है पीसीबी के जो चीफ्स है, जो हेड्स है, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं। कि क्राउड पुलिंग हैज़ बिकम रियली एन इशू, और सब पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं थिंग्स अराउंड। तो हेलो जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, कुछ समय पहले डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन हुआ था जहां पर स्मृति मंदाना को 4.3 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था। तो ये पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करे तो 10-12 करोड़ होते हैं। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है कि हमारे पीएसएल में जो टॉप के नंबर 1 किंग कहलाता है बाबर आजम, उसको 1 करोड़ पाकिस्तानी मिलते हैं। अगर वो इंडियन रुपये में कन्वर्ट करे तो 50-60 लाख रुपए मिलते हैं। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है, बौखलाया हुआ है कि इंडियन औरतें हैं वो बाबर आजम से और शाहीन अफरीदी से आगे निकल गए। तो आइए हम आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन में मिलता है एंड में। तो जो विमेंस का आज हुआ मतलब कमाल ऑक्शन हुआ यार। कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहाँ स्मृति मंदाना विमेंस क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मींस लाइक यू नो, तो आप सोचे यार कि मतलब कितना फर्क है। 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बन जाएंगे। ये तरह से पोर्ट्रे करा रहे हैं कि यार बाबर से महंगी बिकी है, ये बताने की क्या जरूरत है? अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है, जो वैल्यू, उस हिसाब से आप जो है वैल्यूएट करते हैं यार। टट्टी लीग्स का और आईपीएल का कंपैरिजन करते हो, शर्म नहीं आती आपको? और भाईजान वुमेन्स लीग से कंपैरिजन कर लो अपना, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हो।
तो मैं देख रहा था वुमेन्स आईपीएल के अंदर आराम से 2 करोड़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 5-6 करोड़ बन जाता है। तो आपके बाबर, नसीम, शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां। काशी गौतम की 2 करोड़ की बिड लगी है, पाकिस्तानी 8 करोड़। और फिर आप दिनेश की देखो, वीरेंद्र दिनेश की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिड। यार इंडिया के वुमेन्स के आईपीएल में भी इतना पैसा है यार, वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इतना पैसा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग पीएसएल को बीट करेगी। औरतें बिक गई सारी, और जो है मतलब भाई मतलब क्रिकेटर्स बेचारी सेल हो गई अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में। रिस्पेक्ट घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। हैं क्या रेट मिला भाई। हाँ वाह क्या बात है यार। हाँ इंजरी के बाद जब मार्केट में आई स्मृति मंदाना तो इतनी बड़ी खबर के साथ आई, और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए स्मृति मंदाना को। इंडस्ट्री बढ़ी है, कोई बुराई की बात नहीं है, क्रिकेट इंडस्ट्री बढ़ी है, मार्केट बढ़ी है, ग्लोबल। यार बाबर से महंगी बिकी है ये बताने की क्या जरूरत है। अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है, जो वैल्यू है, उस हिसाब से ही आप जो है वैल्यूएट करते हैं ना यार। औरतें इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं, ये हो क्या रहा है भाई। देखिए स्मृति मंधाना ने महफिल लूट लिया है, और ये जो खवातीन की जो आईपीएल है, वुमेन आईपीएल, इसमें स्मृति मंधाना ने तो आप कह रहे हैं कि आग लगा के रख दी। इंडियन रुपीस में 3.4 करोड़, ये पी के आर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइम इंडियन तकरीबन ये 10 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप 10 करोड़ भी मान के चलिए तो 10 करोड़ पी के आर में स्मृति मंधाना साहिबा जो है वो बिकी है 10 करोड़ में। मैं तो बड़ा खुश हूँ इसलिए भाई कि मेरे जो फेवरेट प्लेयर है विमेंस क्रिकेट में स्मृति मंदाना, कहाँ तो आप ज़रा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहाँ स्मृति मंदाना विमेंस क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मीन्स लाइक अफसोस वही हुआ मुझे कि डेफिनेटली हमारी लड़कियाँ सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके देखें। बहुत ज़्यादा पैसा बरसाया गया। तो भाई साहब आईपीएल तो आईपीएल, ये डब्ल्यूपीएल जो है ये भी भाई धुआंधार है, और ये भी कमाल कर रहा है। इतना नहीं सोचा हुआ था कि यार इतने जल्दी सब होगा, और जो है वो वुमेन्स को भी इतना पैसा मिलेगा यार। वुमेन्स की जो आईपीएल है इसमें भी इतना पैसा लगाया जाएगा, यकीन माने इतना नहीं सोचा हुआ था। लेकिन फिर भी जो है पीएसएल में भी इतना पैसा 3-4 करोड़ बड़ी मुश्किल से जाता है, यहाँ तक जाता ही नहीं है, पहली बात है बहुत मुश्किल से। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा लें कि वुमेन्स आईपीएल जो है वो भी जो है आप दुनिया को हैरान कर रही है यार। कम से कम मैं तो हैरान हो चुका हूँ, 3 करोड़ रुपीस में जो खिलाड़ी खरीदे गए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, यकीन माने आप। और इंडिया ही जो है वो इस लेवल पे जा सकता है, और इंडिया की फ्रेंचाइजीज ही इस लेवल पे जा सकती है। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि पीएसएल का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो वो गलत है। हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है, और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करता है कि जी हम इंडिया से आग की तरफ जा रहे हैं, तो हम जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वहां पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबोंपति लोग हैं। उनके लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता, हमारे लिए मीनिंग रखता है, जहां पे हम 10-12 करोड़ रुपया टोटल हमारा होता है कि जी आपने पूरी टीम इसमें खरीदनी है। ठीक है, तो वो 20-20 करोड़ 25-25 27-28 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद रहे होते हैं, और वो भी इंडियन। तो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब बन जाता है। तो 1 अरब में तो आप का पूरी मेरे ख्याल में पीएसएल जो है वो 1 अरब की नहीं है जितने में वो एक प्लेयर को खरीद लेते हैं। तो हम उनके साथ पैसे में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, ओके, वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं बिल्कुल। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर ढिंडरा डोटिन है, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, इनको भी गुजरात ने लिया। ये 1.70 करोड़ बनते हैं। ये भी तकरीबन अगर आप देखते हो तो तकरीबन 5.5 करोड़ तो बनता होगा, लगभग 5 करोड़ से ऊपर कुछ अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। फिर कामिलिनी है,
जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर 19 में। 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस इसको ले लिया इंडियन रुपीस में। ये भी अगर आप कन्वर्ट करो तो ये भी तकरीबन 4.25 करोड़ की अमाउंट बन जाती है। तो यानी कि फिर प्रेमा रावत है, ये इंडियन रुपीस में 1.20 करोड़ में आरसीबी ने इनको लिया। ये भी अगर आप लेते हो तो लगभग ये आपके जो प्रेमा रावत है, ये इनकी जो अमाउंट है ना, ये तकरीबन आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स होते हैं ना, ये उतने कमाते हैं, तकरीबन 4 करोड़ के करीब। ये आपकी प्रेमा रावत जो है, इनके बराबर आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शादाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं वो इनके बराबर कमाते हैं। तो आपकी जो अच्छी लीग भी वाले चक्कर से भी निकल गई है। बिल्कुल चौथे पांचवें दर्जे के रिटायर्ड प्लेयर जो हैं वो पीएसएल में एटलीस्ट पिछले 2 सीजन में आए हैं। तो मेरे ख्याल में अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार जो है वो कुछ बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ जाएंगे और इस बार हमें कुछ बेहतरी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नजर आएगी। कुछ पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है कि बड़े नाम लाओगे तो आपको मीडिया राइट्स भी मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी बड़े मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट ही थोड़ा कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको मीडिया राइट्स मिलेंगे। तो अब ये बात मेरे ख्याल में इस पे कंपैरिजन नहीं होना। तो ऑनलाइन दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले WPL का ऑक्शन हुआ था जहां पर आरसीबी ने स्मृति मंधाना को 4.3 करोड़ में खरीदा था। बस तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया आज बौखलाया हुआ है कि अगर इंडियन रुपये में 4.3 करोड़ बनते हैं तो पाकिस्तानी कन्वर्ट करे तो 10-12 करोड़ रुपए बनते हैं। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगनी ही थी कि हमारे जो टॉप के प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है, पाकिस्तानी PSL का किंग कहलाता है, ब्रांड कहलाता है, वो बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी है, एलेक्स कैरी है, ऐसे कई सारे आउट कंट्री के खिलाड़ी है। तो टॉप की कैटेगरी में आते हैं, डायमंड कैटेगरी में आते हैं, उसको बाबर आजम को 1 करोड़ मिलता है, वो भी पाकिस्तानी रुपये। अगर वो इंडियन रुपये में हम कन्वर्ट करें तो ये 50-60 लाख रुपए बनते हैं। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया की औरतें हैं जो PSL के टॉप के हीरो है, ब्रांड है, किंग कहलाता है बाबर आजम, उससे आगे निकल गई है। बाबर आजम को 1 करोड़ और स्मृति मंधाना को 10-12 करोड़, ये कितने इंडिया पैसे कहाँ से लाता है? आप देखिए उसकी फाइनल हुई है जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीता है WPL में, उसमें क्राउड कितना था, खचाखच भरा हुआ था। और पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ और बात कर रहा है कि हमारे PSL को देखने वाला ही नहीं। PSL का 10वां सीजन चल रहा है फिर भी कोई क्राउड देखने को तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है। इतनी हमारी घटिया है, इतनी हमारी लीग नीचे चली गई है। अब हम कहते थे कि PSL है वो IPL से बेहतर है, हम IPL का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो तो यहाँ पर है और PSL पैरों पे। हम IPL से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, हम WPL के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो भी PSL से आगे निकल चुकी है। पैसे के मामले में, क्राउड के मामले में, सभी मामलों में, फैसिलिटी देखिए, फॉरेनर प्लेयर देखिए, पैसे देखिए, सभी के मामले में PSL से WPL और IPL दोनों बेहतर है। तो हमें IPL का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, इवन WPL का भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि WPL भी हमसे आगे निकल गई, इंडियन औरतें भी हमसे आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों बस यही देख के पाकिस्तानी बौखलाया हुआ है कि किस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है और हम पीछे रह गए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना था, तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे वीडियो मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।